साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों आज एक बात बहुत छोटी सी बट बात बड़ी गंभीर है। कई लोग मुझसे क्वेरी करते हैं कि भाई हमारी जो बीवियां हैं वो हम पर केस करती हैं। अच्छा जी, थाने हमको ले जाती हैं, हमको हैरेस करवाती हैं और जो थानेदार है वो हमको गालियाँ बकता है और फिर अल्टीमेटली हमारे घर वाले कहते हैं कि भाई तू लड़ मत, तू ही गुस्सेबाज है, तूने इसको जो है तंग किया होगा, परेशान किया होगा। और अल्टीमेटली हम लोग झुककर माफ़ी मांगते हुए लड़की के पैरों में पड़ते हुए जो है राजीनामा कर लेते हैं और अल्टीमेटली लड़की को जो है घर में ले आते हैं। तुमको क्या लगा, तुमने काम करा बहादुरी का? ये सबसे बड़ा गलत काम तुमने कर लिया। अपने आत्मविश्वास और अपने आत्मसम्मान से जो खिलवाड़ तुमने किया है वो कोई भी जन्म में नहीं कर सकता। देखो छोटी सी बात ये कि बीइंग अ मैन और बीइंग अ वुमेन दो अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, बट कानून कहता है कि यू बोथ आर इक्वल बिफोर द लॉ। जिस कारण संविधान निर्माताओं को ये बात संविधान में लिखनी पड़ी, आर्टिकल 14 में विशेषकर, कि चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई भी हो, इवन देश का प्रधानमंत्री भी हो, ऑल ऑफ देम आर इक्वल बिफोर द लॉ। सभी कानून के सामने जो है इक्वल हैं। बट इक्वलिटी के नाम पर आज क्या खेल हो गया कि आज महिलाएं एक तरफ तो कहते हैं कि सब वी आर सशक्त, वी आर एम्पावर्ड, हम पुरुष के बराबर आके compete कर सकती हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे बीइंग एन एंटरप्रेन्योर हो। पर जब बात आती है 125 सीआरपीसी के तो उनका जो जटिल रूप है वुमेन एम्पावरमेंट का वो कहाँ चला जाता है। आए दिन हम तो बेरोजगार है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, हमको मेंटेनेंस दिलाओ भाई, हमको 15,000 रुपये दिलाओ, हमको 10,000 दिलाओ, हमको 20,000 दिलाओ। भाई जिस शक्ति की परिक्रमा हम इस समाज में करते हैं, जिस शक्ति को हम नमन करते हैं, वो शक्ति कहाँ चली जाती है। 125 सीआरपीसी में ऐसी मूर्त क्यों पेश की जाती है भारतीय महिलाओं की, ये शो करते हुए कि इनसे बड़ी बेरोजगार निकम्मी औरतें इस विश्व में कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ भारत में मिलेंगी। जिनको देखने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है फैमिली कोर्ट्स में, कि आप आइए और देखिए किस तरह से गिड़गिड़ाती हैं कि हमें भीख दे दो, हमें मेंटेनेंस दे दो, हमारा पति का मेंटेनेंस देता है, फिर खर्चा बन गया तो उसके रिकवरी के लिए रोती रहती हैं। तो कहने की बात यह है कि वुमेन एम्पावरमेंट का जो यार्ड स्टिक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सोचा है, हमारे देश के विभिन्न नेताओं ने सोचा है, हमारे देश की एक महान सोच है कि जहां महिलाओं का सम्मान था उन्हें क्यों गिराने पर तुले हुए हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूं, बात चुभेगी पर बात जो है सच्ची है इसलिए चुभेगी। साथियों एक बात जो है मैं सुनते हुए आता हूं कि यत्र नार्यन्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो नारी ही अपना सम्मान क्यों बिगाड़ रही है। देखो छोटी सी बात यह है कि अगर नहीं जमता है तो डिवोर्स लो, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डिवोर्स देने से पहले ये सोच लो कि इसके बिटर कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। क्या लड़का इतना इजीली मिल जाएगा? सेम बात लड़के के लिए भी है। क्या लड़की इतनी इजीली मिल जाएगी? आंसर इज नो। कहना जितना आसान है प्रैक्टिकली चीज़ें उतनी ही मुश्किल है। जब परिवार टूटते हैं तो पूरा का पूरा सोशल नॉर्म्स, सोशल स्ट्रक्चर भी जो है वो अफेक्ट होता है। साथियों मैं एक छोटी सी बात जो है आपको शेयर करना चाहता हूँ, बहुत समझने की बात है और बहुत प्यारी बात है। मुझे जो है लास्ट मंथ में डॉग्स जो है लेने थे, मैं डॉग्स जो है परचेज़ करने गया तो मैंने कई डॉग्स जो है देखे। तो मैंने कहा भाई अगर हम डॉग नंबर ए लेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, या डॉग नंबर बी लेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो उसने डिफरेंट डॉग्स के मुझे फ़ायदे जो है गिनवाए, पर मुझे उससे एक बात कही कि भाई इनको खाना अच्छा देना पड़ेगा और इनकी ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो दे बिकम फेरोशियस और फिर वो किसी को भी जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपकी बात जो है वो नहीं मानेंगे। वहीं से मुझे कंसेप्ट जो है निकल के आ गया कि इसका मतलब ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है टू मेक अ पर्सन कल्चर। प्रॉब्लम क्या है कि आज टाइम पेरेंट्स के पास में नहीं है, आज टाइम जो है बच्चों के पास में नहीं है, दोनों ही धाराएं विपरीत दिशाओं में जो है बह रही है। आज एक छोटी सी बात यह है कि लड़की के घर वाले अगर लड़की को कल्चर रखें, उसको कंट्रोल में रखें, उसके कपड़े, उसके पहनावे, उसके खान पीन, उसके दोस्त, उसकी संगत को जो है कंट्रोल कर लें तो कम से कम वो देश का एक असेस बन सकती है। पर अगर वो ही नहीं करा तो फिर वो नंगे नाच नाचेगी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और जो संस्कृति है उसका विनाश करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। एक तरफ कहता है देश का कानून की महिलाओं की इज्जत करो, भाई करनी भी चाहिए, देश के कानून ने कहा है। कानून ये भी कहता है कि इनको सेक्सुअली असॉल्ट नहीं करना है, कानून ये भी कहता है इनको मेंटली ड्रेंज नहीं करना है, कानून ये भी कहता है कि जो इनकी इंटीग्रिटी है, जो इनकी मॉडेस्टी है, उससे खिलवाड़ नहीं करना है। पर जब वो खुद खिलवाड़ करती है तो कहाँ चला जाता है वो कानून कहाँ छुप जाता है। कानून के वो पंजे उनको क्यों नहीं पकड़ पाते हैं कि भाई तुमको ये गलत काम नहीं करना है। अगर तुम वो गलत काम करोगे तो अल्टीमेटली क्या मैसेज जो है समाज में जाएगा कि जिस चीज़ के लिए कानून बना है, जिन औरतों के लिए कानून बना है, तुम तो उनकी खुल्लम खुल्ली जो है धर्जी उड़ा रहे हो। तो कहने की बात यह है कि जिम्मेदारी पुरुषों की भी है, जिम्मेदारी महिलाओं की भी है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे जहां हम चल रहे थे
कि हस्बैंड जो है उस पर केस किए जा रहे हैं, उसको थाने लाया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, फिर राजीनामा किया जा रहा है, फिर वाइफ घर पहुंच गई, फिर तांडव कर रही है और वापस से जो है थाने पहुंच गई या पीआर पहुंच गई। तो ऐसी वाइफ जो एक बार आपकी दहलीज छोड़ दे, मैं नोट कर लो मेरी बात को, ऐसी वाइफ जो एक बार आपकी दहलीज छोड़ दे और ये कहते हुए छोड़े कि अब दोबारा यहाँ थूकूंगी नहीं, अब दोबारा यहाँ आऊँगी नहीं, तो ऐसी वाइफ अब वाइफ नहीं रही, वो आपकी दुश्मन बन चुकी है। ये वैसी स्थिति के सामने कौरव थे, इधर पांडव थे, आपस में भाई भाई थे, प्रेम था, पर जब बात एथिक्स की थी, जब बात प्रिंसिपल की थी, तो लड़ाई लड़नी पड़ी। अर्जुन कहाँ पर था कि मैं कैसे मारूंगा तीर अपनों को, मैं कैसे मारूंगा तीर उनको जिनसे मैंने शिक्षा ली है, जो मेरे गुरु हैं। पर कृष्ण ने कहा था कि भाई युद्ध के मैदान में कोई अपना नहीं है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, तो लड़ना पड़ेगा, आपको लीगल फाइट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपका आत्मसम्मान, आपका आत्मविश्वास चूर चूर होने में भी कोई कमी नहीं रह जाएगी। साथियों, आपका जीवन आपका अपना जीवन नहीं है, आपका अपना जीवन एक आदर्श बनने जा रहा है उन आने वाले पुरुषों के लिए जो आप पर विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि आप मेंस राइट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप मेंस राइट के लिए लड़ रहे हैं, आप उन महिलाओं से टक्कर ले रहे हैं जो मेंस राइट के अस्तित्व को ही चुनौती दे रही है। आज सीन क्या हो गया, हम देखते हैं आए दिन यूट्यूब पे, फेसबुक पे इस तरह की रीलें बन रही हैं, इस तरह के इमेजेस बनाई जाती हैं कि ऐसा शो किया रहता है कि एक पति एक पत्नी का कुत्ता बन के रह गया। ये बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात, सच्ची बात है, सुननी पड़ेगी। बट इन सेंस क्या मैसेज जा रहा है सोसाइटी में? आज वो रील हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे दूसरे बुजुर्ग देख रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा है कि देखो ऐसा करने पर व्यूज़ बढ़ेंगे, ऐसा करने पर मज़ा आएगा। बट इन रियल समाज, संस्कृति और कल्चर से एक बड़ा खिलवाड़ ये लोग करने जा रहे हैं। तो आपको मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि कहते हैं कि बीबी के चर्चे बड़े हैं, कोई ला के रो रहा है और कोई लाने के लिए रो रहा है। तो कहने की बात यह है कि सम्मान करो हर उस लड़की का जो देश का भविष्य है, सम्मान करो हर उस महिला का जो असेस्ट है परिवार के लिए, समाज के लिए। पर जो समाज कंटिका हैं, जो समाज को बर्बाद करने में तुली हुई है, उनको नहीं छोड़ना है। उनको लगातार जो है प्रमोट करोगे तो अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस मेंस को भुगतना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंस समाज को भुगतना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंस परिवार को भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये मेरे विचार थे। अब फैसला करना है आपको कि आपको ऐसी पत्नी के साथ रहना है जो बार बार थाने पहुंच जाए, आप पे केस करे, आपको जलील करे, बदनाम करे और अल्टीमेटली आपके राइट्स को अफेक्ट करे, या आपको आपके आत्मसम्मान और पुरुषार्थ के साथ जो है जीना है। और अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो, रिश्ते बड़े मुश्किल से बनते हैं और बड़े मुश्किल से जो है सर्वाइव कर पाते हैं। जब बात बिगड़े, पत्नी रूठे, मनाओ, झुको, पर इतना भी मत झुको कि हमेशा तुमको ही झुकना पड़े। तो साथियों, ऐसे ही टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, फॉलो करें इस पेज को। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।